नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे होम एज अ मिराज। कई बार ऐसा नहीं लगता आपको, आप घर खरीदने जाते हैं, आपको लगता है कि घर जिस आपसे दूर भागे जा रहा है। आपको घर एक रेट में मिलता है, आप वहां तक पहुंचते हैं तो और दूर भाग जाता है। तो इस चीज को हम कैसे इससे कैसे बच सकते हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा है और इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये सारी चीज मैं आज आपको बताऊंगा। अब जैसे आज आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, उसमें आपको सपोज आज 60 लाख का घर मिल रहा है। उसके अंदर 10 लाख की आपको डाउन पेमेंट भरनी है। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 50,000 की ईएमआई आएगी। आप उस 10 लाख के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे और तब तक वो घर हो गया जी 65 लाख का। आपकी डाउन पेमेंट हो गई 12 लाख, मोटा मोटा, या 67 लाख का हो गया, आपकी डाउन पेमेंट 12 लाख हो गई और आपका ईएमआई भी बढ़ गई। तो ऐसा क्यों होता है कि आपका से दूर भागता रहता है? और ये क्यों एक्चुअली होता है, इसके पीछे क्या मैथ्स है, क्या कैलकुलेशन है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझानी पड़ेगी। ट्राई मैं पूरा करूंगा कि मैं पूरी समझा पाऊँ। बाकी तो उसके बाद भी अगर आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं समझ में नहीं आ रही या कोई ऐसी चीज है, लेकिन अभी तो ट्राई करते हैं, चलिए। तो कैसा होता है मिराज, मृग तृष्णा या मिराज? ऐसा होता है कि आपको दूर एक चीज दिखती है। आप सब लोगों को पता है मिराज क्या है। जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो दूर आपको, या आप गर्मी में रोड पे सफर कर रहे हैं तो आपको दूर ऐसा लगता है जैसे पानी है। आप उसकी तरफ पहुंचते हैं तो गायब हो जाता है, फिर ऐसे लगता है थोड़ा दूर उसके अंदर पानी है। ये होता है मिराज, मृग तृष्णा। तो घर भी ऐसा लगता है अभी पहुंच जाएंगे, अभी आ जाएगा, और जैसे ही आप उसके पास पहुंचने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, वो दूर चला जाता है। ठीक है। अब लोग में से कह रहे हैं ऑलरेडी, जो मैंने वीडियोस बनाए, कि आप 3 बकेट सिस्टम समझा दीजिए। तो 3 बकेट सिस्टम का ही ये कोर्स चल रहा है। जो मैं 3 बकेट सिस्टम बनाऊंगा, आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें लेवरेज क्या होती है, लेवरेज हम कैसे यूज कर सकते हैं, और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, कंपाउंडिंग क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इस चीज के अंदर। तो 3 बकेट सिस्टम समझाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जब मैं 3 बकेट सिस्टम में लेवरेज की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे लेवरेज लेनी है, कहाँ लेनी है, कैसे है, और ये कैसे वर्क करती है। तो इसी सीरीज का वीडियो है 3 बकेट सिस्टम, जो मैं बाद में वीडियो बताऊंगा वेल्थ क्रिएशन के लिए। उसी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को घर नहीं लेना, मेरे को तो इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं इक्विटी में ज्यादा रिटर्न आती है। तो उसके साथ कंपेयर करके मैं बताऊंगा। ठीक है, इक्विटी मार्केट भी बहुत अच्छा है। इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स ज्यादा है, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, आपको पता है। तो उसके कंपैरिजन में ये कैसे वर्क करता है, उसका क्या चीज है, वो भी यूज होता है 3 बकेट सिस्टम में, वो कहाँ यूज होता है, वो सब चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मेरा 3 बकेट सिस्टम आएगा। आज इसे समझते हैं कि घर मृग तृष्णा की तरह क्यों एक्ट करता है। ठीक है। तो आप आज सेविंग कर रहे हैं, इक्विटी की सेविंग कर रहे हैं, सिप आपने डाल रखा है। ठीक है, आपका 50,000 का सिप चल रहा है सपोजिंगली, और उधर 50,000 की आपकी ईएमआई बनती है घर की। तो आपको रिटर्न किस पे मिलती है? जितना पैसा आपने जमा कराया। आपने आज 50,000 रुपये जमा कराया सिप में, आपको उसमें रिटर्न मिलेगी। सपोज 15% भी जनरेट करता है तो सिप में आपको 7-8% के करीब करीब रिटर्न आती है, क्योंकि आप मंथ टू मंथ जमा करा रहे हैं। अगर 15% भी जनरेट कर रहा है तो पहले साल आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। हर साल आपको पिछले जो जमा किया उस पर 15% मिलेगा, और जो अगले साल जमा कर रहे हैं उस पर 7-8% के करीब मिलेगा, अगर आपका सिर्फ 15% जनरेट कर रहा है तो अब बात करते हैं घर की। अब घर आपने लिया, वही लिया घर, वहां पे 50,000 की ईएमआई जा रही है। अभी डाउन पेमेंट छोड़ देते हैं, आपने 50 लाख का घर लिया,
और 100% आपको सपोजिंग लोन मिल गया, 50,000 की ईएमआई जा रही है, उस पर रिटर्न भी कम है, 10% की रिटर्न है मान लिया, ठीक है, मानते हैं 10% की रिटर्न आ रही है घर पे। तो घर पे जो आपके 10% की रिटर्न आ रही है वो आपकी 50 लाख पे पूरे पे आ रही है। आपके यहाँ पे सिर्फ पे 6 लाख रुपए आपके जमा हुए, 7-8%, 40,000 50,000 रुपए आपके इनकम आई। उधर 50 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख रुपए की इनकम आ गई। इनकम नहीं मतलब एप्रिसिएशन हो गई, इधर भी एप्रिसिएशन हो रही है, 50,000 की आपको इनकम नहीं आ रही, बेचेंगे तो इनकम है। तो घर भी अगर 10% से बढ़ा तो 5 लाख रुपए हो गया। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड एंटरिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। अगर आप कंपाउंडिंग में ज्यादा अमाउंट के साथ एंटर करते हैं बहुत फायदेमंद है, कम अमाउंट के साथ एंटर करते हैं धीरे धीरे वो उसका बेनिफिट आएगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपने 50 लाख की टिकट साइज की एक चीज ली, यहाँ पे 6 लाख डाले आपने, तो 50 लाख पे 10% 5 लाख रुपए आएगा। यहाँ पे 50,000 कमाया आपने सिप में, और वो 5 लाख रुपए आ गया, वो घर आपसे दूर चला गया, क्योंकि वो 5 लाख रुपए आपको देने हैं। अब उसका 20% सपोज 1 लाख है, 1 लाख की आपको ईएमआई भरनी है, तो वो डाउन पेमेंट एक्स्ट्रा हो गई, और जो बाकी अमाउंट है उसकी ईएमआई भरनी है आपको। तो ये है, इस वजह से घर एक मृत तृष्णा की तरह काम करता है। तो अब चलते हैं एग्जैक्टली देखते हैं। कई लोग कहते हैं भाई मेरे को इक्विटी में ही इन्वेस्ट करूंगा, इक्विटी में रिटर्न ज्यादा है, ठीक है मान लिया। तो देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं, चलिए। तो ये हमारा एक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं, ये आपने सिप की बात करते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं इक्विटी मार्केट का बहुत फायदेमंद है अगर आप ढंग की तरीके से और ढंग की जगह पे यूज करेंगे इक्विटी को। तो इस चीज को अब शुरू करते हैं। सपोज आपने सिप लिया, आपको घर लेना है, ठीक है। सपोज आप कह रहे हैं मेरे को घर लेना है, और घर में मेरे को आज लूं या 5 साल सिप करके लूं, या 2 साल सिप करके लूं, या आज आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, आप सोचते हैं कि घर में 2 साल बाद डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लूं सिप के थ्रू तो लूंगा। तो देखते हैं इसका पूरा। आज आपने 50,000 की सिप करी, उसका 15% का रेट ऑफ रिटर्न है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, अगर अभी नहीं दिख रहा तो 150% पे कर देता हूं, ठीक है। 50,000 की आपकी सिप है, 15% का आपका रेट ऑफ रिटर्न है। यहाँ पे रेंट आपका दे रहे हो आप 15,000 रुपए, रेंट का बाद में तड़का लगाते हैं, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है। पहले साल आपने 6 लाख रुपए जमा किए, आपके 48,000 रुपए की इनकम आई, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 6,50,000, क्योंकि 6 लाख प्लस 48,000, ठीक है। अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 12 लाख, आपकी अर्निंग हो गई 2 लाख रुपए, क्योंकि 6 लाख पे 15% मिला पूरे 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 पे, ठीक है। और इसमें 48,000 रुपए जो नेक्स्ट 6 लाख आपने सिप के थ्रू जमा किया, उस पर 48,000 रुपए आया, और पिछला 48,000 उसमें जुड़ गया। ये करीब करीब 6 लाख का 15%, 90,000 ये आया, और 48,000 ये आया। और पिछले साल जो 6,48,000 पे आपको 15% पूरा मिलेगा, ये इस वैल्यू पे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है D6 × 0.5। ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया कि कोई एरर ना हो, लेकिन इंसान इंसान है, बनाना तो पड़ता है। आप भी चेक करिए कि जो कैलकुलेशन मैंने बनाई है सही है कि नहीं है। मेरा पर्पस इस चैनल के माध्यम से ये है कि मैं एक डिबेट चालू करूं, ताकि लोग डिबेट करें कि उसमें सही है सब चीज, ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो सही है, आपको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही, आप डिबेट कर सकते हैं। आई एम ओपन फॉर डिबेट। इंसान हमेशा कुछ नया सीखता है, मैं भी हर रोज कुछ नया सीखता हूँ, आप भी कुछ नया सीख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं। तो इसलिए परफेक्ट कोई भी नहीं है, तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने आपकी ये 2 लाख रुपए अर्निंग हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 14 लाख रुपए हो गई। एंड ऑफ ईयर 2 15% पे रिटर्न आ जा रही है। तीसरे साल सिंप्लिसिटी के लिए एकदम क्लियर सिंपल रखा है, उसके बाद की बात बाद में करेंगे। तीसरे साल आपकी
इन्वेस्टमेंट होगी 18 लाख, 4,52,000 की आपकी अर्निंग होगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी टोटल आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके हो गए 22 लाख। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा चल रहा है आपका, ऐसे ही बढ़ते आ रहा है। ये 15 साल तक की पूरी कैलकुलेशन मैंने करी है। 15 साल के बाद 3,08,00,000 रुपए आपके पास हो जाएंगे, इसी रेट पे चलता रहा तो। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं अगर हम घर लेते हैं तो। ठीक है, घर की बात करते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं। तो सपोज आज एक 60 लाख रुपए का हाउस है, उसमें आपको डाउन पेमेंट 20% देनी है, 12 लाख रुपए, 80% का लोन मिल जाएगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आपकी ईएमआई होगी 47,000 रुपए के करीब करीब, 8.5% का मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया। इसको आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने आप हिसाब से करके देख सकते हैं। अभी तो इतना ही चल रहा है अप्रोक्सीमेट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। 15 साल की लोन ड्यूरेशन मैंने ली है, क्योंकि 15 साल की ही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करी है इक्विटी में। ठीक है, हिलाता नहीं कुछ ज्यादा, नहीं तो फिर तो 60 लाख का यहाँ पे लोन हुआ, आपकी 12 लाख की डाउन पेमेंट गई, 47,000 की ईएमआई बनी। ठीक है, अब सेकंड ईयर 1 साल आपको हो गया, 1 साल तक आपने कहा मैंने शिफ्ट करना है, तो ये लोन हो गया 66 लाख का, तो ये हाउस हो गया 66 लाख का, 10% इंक्रीज मानते हैं। तो साइकिल की बाद में बात करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं हर साल 10% इंक्रीज नहीं होता, हर साल इक्विटी में भी 15% की रिटर्न नहीं आती। तो लेकिन सिंप्लिसिटी से के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी आप मेरे हिसाब से समझिए इस चीज को। ठीक है, अभी 66 लाख का हो गया, इसकी डाउन पेमेंट बढ़ गई 1,20,000 रुपए। आपकी वहां पे सिर्फ डाउन पेमेंट इसकी 1,20,000 रुपए बढ़ गई। आपकी वहां पे रिटर्न कितनी आई थी सिप में? 45,000, 48,000, 50,000 के करीब करीब 48,000 रुपए आपकी रिटर्न आई थी। यहाँ पे डाउन पेमेंट ही 1 लाख बढ़ गई। ये है मेरी तृष्णा, कि आपने 1 साल वेट कर लिया और हाउस का रेट बढ़ गया, तो आपकी डीपी भी बढ़ गई, आपकी ईएमआई भी बढ़ गई, और फिर आप कहते हैं अरे ये तो प्रॉपर्टी भागे जा रही है, मैं कैसे पकड़ूं? आज तो बहुत सहूलियत है आपको, आज आपके पास होम लोन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप ये सोचिए, जो आपके पेरेंट्स थे, पेरेंट्स हैं मतलब कई लोगों के तो हैं, मतलब वो जिस एज में थे वहां पे होम लोन तो इतने अवेलेबल नहीं थे। पूरी जिंदगी वो भागते रहते थे मृत तृष्णा के पीछे, या तो फिर रिटायरमेंट के टाइम पे इकट्ठा पैसा मिलता था तब जाके कुछ लेते थे, या 15-20 साल की नौकरी हो जाती थी, थोड़ा रिटायरमेंट फंड इकट्ठा होता था, उसमें से विड्रॉ करके लेते थे। होम लोन तो इतने आसानी से अवेलेबल थे नहीं, या अवेलेबल थे तो वो 13, 14, 15% पे अवेलेबल होते थे। आज तो हमारे को इतने सस्ते में होम लोन मिल रहा है, तो ये हमारे लिए सहूलियत है। तो इस सहूलियत का फायदा भी उठाना है, कैसे उठाना है या फायदा होता है नहीं होता देखते हैं। तो अब आपका यहाँ पे मोटा मोटा 53,000 की आपकी ईएमआई हो जाएगी 14 साल के लिए, क्योंकि 14 वहां पे आपने 1 साल सिप में भी तो लगा दिया, तो अगले 14 साल के लिए दोगे आप ईएमआई। अब पहले 15 साल के लिए ईएमआई कैलकुलेट करी थी, अब इसके बाद फिर 15 साल चलाओगे तो 16 साल में फ्री होगे घर से। नहीं, घर से तो हमें 15 साल में ही फ्री हो जाना है ना, अगर हमने ले लिया तो 15 साल की जगह 14 साल कर दी ईएमआई, 53,000 की आपकी ईएमआई होगी। वैसे अगर 15 साल भी लगाओगे तब भी ईएमआई बढ़ जाती है, तब भी वो ईएमआई बढ़ जाएगी। अब आपको घर, अगर आप पहले दिन ही घर ले लेते तो 97 लाख का पड़ता, ईएमआई और डाउन पेमेंट मिला के। ठीक है, 60 लाख का घर 97 लाख का पड़ता, क्योंकि आपको ईएमआई देनी है 12 लाख की, ये आपकी डाउन ईएमआई देनी है, और 12 लाख की डाउन पेमेंट है। अब आपको घर पड़ेगा 1,03,00,000 का। एडिशनल आपको 6.5 लाख रुपए देने हैं, 1 साल आप हाउस को डिले करेंगे अगर सिप में लगा के। तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। बहुत लॉन्ग टर्म में इक्विटी विल बी हायर अर्निंग देन सिप, ये रेंट हाउस, बहुत लॉन्ग टर्म में 15-20 साल 25 साल, लेकिन वो एक फैलेसी है,
वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आप अभी डिस्कशन करेंगे हम एंड में। क्योंकि एक चीज 10% पे बढ़ रही है, एक चीज 15% पे बढ़ रही है, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर कुछ तड़के लगेंगे एंड में, तो तड़के से पता चलेगा कि क्या एक्चुअल हो रहा है। ठीक है।